टीम इंडिया में गंभीर का टेरर, बुरी तरह भड़के द्रविड़ के पार्टनर। ईगो की वजह से बढ़ा टकराव, ड्रेसिंग रूम में भयंकर तनाव। रोहित कोहली से क्यों हुई लड़ाई? इंडिया कोच ने बता दी सच्चाई। क्या रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे? कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि कौन सा मैच विराट कोहली का आखिरी मैच होगा। कोई नहीं जानता कि अब ओडीआई में मोहम्मद सिराज को कितने मौके मिलेंगे। कोई नहीं जानता कि जडेजा का ओडीआई करियर खत्म हो गया या बाकी है। ऋषभ पंत के फ्यूचर का किसी को नहीं पता। गुरु गंभीर के 22 महीने का कोचिंग कार्यकाल ऐसे ना जाने कितने सवालों से उलझा पड़ा है, जिसका जवाब ना तो कभी गंभीर दे पाएंगे और ना कभी अजीत अगरकर की अगुवाई वाला सिलेक्शन पैनल। टी20 में टीम इंडिया रोहित और द्रविड़ के टाइम से बड़ी तोप बन गई थी। ज्यादा एक्सपेरिमेंट का स्कोप नहीं था। टीम ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी उठा ली, लेकिन जहां गंभीर की कोचिंग के स्किल का असली इम्तिहान होना था वो था टेस्ट क्रिकेट। और यहां गंभीर इतनी बुरी तरह फेल रहे कि कोहली जैसा सीनियर प्लेयर हो या फिर पुराना कोचिंग स्टाफ, एक के बाद एक चेहरे सामने आ रहे हैं और गंभीर के कोचिंग स्टाइल पर सीधा हमला बोल रहे हैं। नया लफड़ा उस आदमी ने खड़ा किया है जिसके अंडर मोहम्मद शमी, बुमराह और सिराज की घातक पेस तिकड़ी तैयार हुई, जिसने अर्शदीप जैसे यंगस्टर को निखारा। मैं बात कर रहा हूं करीब 3 साल तक टीम इंडिया के बॉलिंग कोच रहे पारस मामरे की, जिनके कार्यकाल में भारतीय बॉलिंग यूनिट ने हर तरह की कंडीशन में खुद को ढाला और कुछ भी करके टेस्ट मैच में 20 विकेट लेने का जो माइंडसेट रवि शास्त्री ने डेवलप किया था उसको आगे बढ़ाया। गंभीर की एंट्री से पहले पारस मामरे भी टी20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद राहुल द्रविड़ के साथ पूरे धूमधाम से विदा हुए थे। अब एक इंटरव्यू में इन्हीं पारस मामरे ने गंभीर की जमकर धुलाई की है। इसके बाद गंभीर पहले ऐसे कोच बन गए हैं, एक तरफ जिनके सीनियर प्लेयर्स के साथ पंगे चल रहे हैं, दूसरी तरफ द्रविड़ से लेकर रवि शास्त्री तक जिन लोगों ने इन खिलाड़ियों को बैक किया था वो भी खुलकर गंभीर की क्लास लगा रहे हैं। टीम द्रविड़ का इंपॉर्टेंट पार्ट रहे पारस मामरे ने कहा कि आज भले ही ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जो पहले कभी नहीं होता था वो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल द्रविड़ से क्लियर कट कोई दूसरा कोच हो ही नहीं सकता। रोहित हो या विराट, हर खिलाड़ी से सीधी बात होती थी। फर्क इतना है कि उस वक्त किसी को अंधेरे में नहीं रखा जाता था। पारस मामरे ने द हुक पॉडकास्ट पर टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से जुड़े कई दिलचस्प खुलासे किए हैं। अगले 2 मिनट कहीं मत जाइएगा, पूरी डिटेल बहुत तेजी से बताऊंगा। विराट कोहली ने खुद बताया था कि गंभीर के टाइम में अभी सीनियर प्लेयर्स को बार बार अपनी वैल्यू साबित करनी पड़ रही है। 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, खेल पाएंगे या नहीं कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर अपमान के घूंट पीकर उस ड्रेसिंग रूम में रहना पड़े तो शायद रोहित और कोहली किसी बेवक्त एक पोस्ट के साथ संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। कोहली के इंटरव्यू के बाद गंभीर के साथ कलेश अब खुलकर सामने आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि द्रविड़ के लिए कोहली को मैनेज करना बहुत आसान था, क्योंकि सितंबर 2021 में विराट ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो टूर्नामेंट के बाद टी20 की कप्तानी छोड़ देंगे। उस वक्त रवि शास्त्री कोच थे। नवंबर में वर्ल्ड कप खत्म हुआ, विराट कप्तानी से हट चुके थे। इस बीच राहुल द्रविड़ हेड कोच बने और फिर कुछ दिन बाद ही इंडियन क्रिकेट के नए दौर का सबसे बड़ा फैसला हुआ, जब दिसंबर 2021 में विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया। कोहली और गांगुली आमने सामने आए, मीडिया में बवाल मच गया। ऐसे वक्त में कोहली को कूल डाउन करना, उनको मैनेज करके टीम को चलाना कोच के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था और शायद ये काम द्रविड़ ही कर सकते थे। इसी सिचुएशन को ध्यान में रखकर पारस मामरे ने कहा, विराट कोहली के लिए वो मुश्किल दौर था। विराट के साथ बहुत टफ लेकिन ईमानदार बातचीत की गई। कोच का रोल बहुत बड़ा था, पूरा क्रेडिट द्रविड़ को मिलना चाहिए, क्योंकि द्रविड़ जो भी कहते थे दिल से कहते थे, शीशे की तरह एकदम साफ और खुला संवाद। कभी कभी सच्ची बातें कड़वी और मुश्किल होती हैं, लेकिन आपको करनी पड़ती हैं। राहुल द्रविड़ ने यह काम बहुत शांति से, शानदार तरीके से किया। वो कोहली के साथ भी बहुत ईमानदार रहे। विराट जैसे डोमिनेटिंग कैप्टन से लीडरशिप ट्रांजिशन होने का मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रेसिंग रूम का क्या हाल रहा होगा। कई दिनों तक यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि रातों रात विराट जैसे प्लेयर को कप्तानी से हटा दिया गया। फैसला गांगुली का था। ऐसे में इंडियन फैंस ने ज्यादा बवाल नहीं काटा, क्योंकि दादा पर तो आज भी लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दादा के फैसले को सही साबित करने में द्रविड़ ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। टीम को मुंबई इंडियंस बनने से बचाया। पारस मामरे के मुताबिक द्रविड़ विराट के साथ भी सारे प्लान शेयर करते थे। जो रोहित को बताया जाता था वो विराट भी जानते थे। आरसीबी पॉडकास्ट में विराट ने खुद बताया कि राहुल द्रविड़ के टाइम में कभी उनको अलग या छोटा महसूस नहीं कराया गया। पारस मामरे ने भी यही पॉइंट उठाया कि विराट को बराबर लूप में रखा जाता था। विराट सभी मीटिंग में नहीं होते थे, लेकिन रोहित के साथ हमारी जो भी चर्चा होती थी
वो विराट तक जरूर पहुंचाई जाती थी। इसलिए सब कुछ इतना स्मूथ रहा, कभी किसी तरह की खेमेबाजी नहीं दिखी। रिजल्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन कभी ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब नहीं हुआ। प्लेयर्स के बीच शानदार बॉन्डिंग थी। पारस मामरे ने सिर्फ द्रविड़ की तारीफ नहीं की, रवि शास्त्री को भी पूरा क्रेडिट दिया। मामरे ने कहा, रवि शास्त्री ने बहुत हाई बेंचमार्क सेट कर दिया था। पहले द्रविड़ इंडिया ए और अंडर 19 टीम को संभाल चुके थे, लेकिन सीनियर टीम को मैनेज करना द्रविड़ के लिए भी एक असली टेस्ट था। एक प्लेयर के तौर पर द्रविड़ ने ग्रेग चैपल वाला मुश्किल और विवादित दौर देखा था, इसलिए द्रविड़ को पता था क्या करना है और क्या नहीं करना है। मामरे ने कहा, राहुल द्रविड़ एक महान खिलाड़ी थे जो इस बात का फर्क जानते थे। प्लेयर के तौर पर आपको आगे से लीड करना चाहिए, कोच बनने के बाद आपको बैक सीट लेनी चाहिए, इसलिए कभी द्रविड़ ज्यादा लाइमलाइट में नहीं दिखना चाहते थे। पारस मामरे ने साफ बोल दिया कि भाई अगर कोच हर वक्त हावी रहेगा तो टीम का माहौल खराब ही होगा। कई बार ईगो यानी आपका अहंकार बीच में आता है, उसे हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि ईगो की बात यानी मामरे किसकी ओर इशारा कर रहे थे। मामरे ने कहा, राहुल द्रविड़ बहुत अच्छे इंसान हैं, खुद को पीछे रखा, रोहित को आगे किया। ऐसा नहीं है कि राहुल द्रविड़ का अपना ओपिनियन नहीं होता था या कैप्टन और कोच के बीच डिफरेंसेस नहीं होते थे, लेकिन वो अपनी बात पूरे भरोसे के साथ रखते थे। अपना मत बताने के बाद कप्तान को फैसला लेने की पूरी आजादी देते थे। कई बार ऐसी स्थिति बनी जब द्रविड़ को रोहित या कोहली की बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी बाकी कोचिंग स्टाफ से बात करके टीम की जरूरत को देखकर उन बातों को मान लेते थे या फिर आपसी सहमति से कुछ बदलाव कर लिया जाता था। लेकिन ड्रेसिंग रूम में टकराव के हालात कभी नहीं बने, क्योंकि द्रविड़ के अंदर अहंकार का ए भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप कितने भी बड़े प्लेयर रहे हों, लेकिन जब आप कोच बनते हैं तो जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग भाषा, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले खिलाड़ियों को संभालना आसान नहीं होता। सबके पीछे हंटर लेकर दौड़ने से कामयाबी की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि खिलाड़ी हो या फैंस, किसी की नजरों में आप सम्मान नहीं जीत पाएंगे। कुल मिलाकर पारस मामरे ने ना तो सीधा नाम लिया और ना ही गंभीर को क्रिटिसाइज किया, लेकिन द्रविड़ के कोचिंग मॉडल की खूबियां बता दी और गुरु गंभीर को समझा भी दिया कि टीम इंडिया को बिना शोर शराबे के, बिना किसी प्लेयर को परेशान किए, कूल और काम तरीके से कैसे चलाया जा सकता है। ऐसे में अभी जो गंभीर का कोचिंग क्राइसिस चल रहा है और रोहित कोहली के साथ जो लफड़े चल रहे हैं, पारस मामरे के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते सर द्रविड़ के नाम इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।